Question number 35. A manufacturing unit of ABC Company Limited had presented the following details. Average unit produced and sold per month. तो एवरेज यूनिट जो प्रोड्यूस करी जाती है, सोल्ड करी जाती है पर मंथ, वो है 2,40,000। तो यानी पर मंथ की डिटेल्स ये हमें देना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर नंबर ऑफ़ वर्कर 80 वर्कर्स हैं। सेल वैल्यू कितनी है? 60 लाख रुपए की सेल हो जाती है। 80 नंबर ऑफ़ वर्कर हैं। कंट्रीब्यूशन 24 लाख रुपए बचता है हमारे पास। वेज रेट क्या है? एक यूनिट की 5 रुपये। अगर आप एक यूनिट बनाओगे तो एक आदमी को सिर्फ 5 रुपये मिलते हैं, ठीक है। अब ये मैनेजर, जो प्रोडक्शन मैनेजर है, वो कह रहा है कोई एक नई ऑटोमेटेड मशीन लाएंगे जिससे कि ये चेंजेस होंगे अभी जो करंट जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसमें। कहता है कि नंबर ऑफ़ यूनिट जो कि प्रोड्यूस करे जाएंगे और बेचे जाएंगे वो 20% से बढ़ जाएगा। यानी अभी जहाँ पे 2,40,000 यूनिट हम बेच रहे हैं वो 20% से बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ़ वर्कर 60 हो जाएंगे। अभी 80 हैं, बाद में 60 हो जाएंगे। विद अ व्यू टू provide incentive for increased production manager intends to offer 1% increase in wage rate for every 3% increase in average individual output achieved। अब जैसे पहले क्या था कि 80 वर्कर बनाते थे 2,40,000 यूनिट, अब 60 वर्कर मिलके बनाएंगे 2,88,000 यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि बेस बढ़ रहा है। तो यानी अब एक जो लेबर है जो इतने यूनिट प्रोड्यूस करता था उससे काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो इसके लिए उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए वो बंदा कहता है कि अगर आप अपनी जो इंडिविजुअल आउटपुट है उसमें अगर आप हर 3% को आप इंक्रीज़ करोगे तो उसमें हर 3% के इंक्रीज़ में हम आपको आपकी वेज रेट में 1% का इंक्रीज़ करेंगे। इस तरीके से इसका इंसेंटिव प्रोग्राम ही चलाएगा। और सेलिंग प्राइस हमें जो 2% से कम करनी पड़ेगी। यानी अभी सेलिंग प्राइस जो भी है अभी बता नहीं रखी है, वो सब निकालना पड़ेगा। तो जो भी है वो बाद में प्रपोज मशीन आने पे 2% से चेंज करनी पड़ेगी। रिक्वायर्ड कैलकुलेट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑटोमेटेड मशीन एंड गिव योर रिकमेंडेशन। तो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन हमें जो है कैलकुलेट करनी है। बहुत ही छोटा सा टेबल है, एक बार इसको देख लो फिर सब क्लियर हो जाएगा माइंड से। अभी का देखो, सेल 60 लाख रुपए का होता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन 24 लाख रुपए का, ये हमें पता था। यानी बैलेंसिंग फिगर हमारे जो है वेरिएबल कॉस्ट में निकाल देते। बट हमें डायरेक्ट लेबर का भी पता है कि डायरेक्ट लेबर 20 लाख है। 20 लाख कैसे हमने निकाला कि 5 रुपया पर यूनिट है और 2,40,000 यूनिट्स हैं। तो 2,40,000 यूनिट इंटू 5 करोगे तो 20 लाख आ जाएगी। लेकिन फिर भी स्टिल हमारा ये 60 माइनस 20 का 24 थोड़ी आएगा, इसमें से 24 और माइनस करने पड़ेगा। तो इसको हमने अदर मान लिया या नोन हमारे लिए, तो हमने अदर मान लिया। तो बैलेंसिंग फिगर आ गया हमारे पास। यानी हमें ये दिया हुआ था, हमें ये दिया हुआ था, और इस पूरे में से हमें ये डायरेक्ट लेबर की इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, तो हमने डायरेक्ट लेबर का हमने निकाल लिया, ठीक है। बच गई ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। तो ये अदर वेरिएबल कॉस्ट की बैलेंसिंग फिगर आ गई, ठीक है। तो अब हम प्रेजेंट की यूनिट के बारे में देख रहे हैं। 2.4 लाख यूनिट है जो कि हम सेल कर रहे हैं। और इसमें से अभी लेबर पर यूनिट, जैसे हमें अभी बताया था ना कि इंसेंटिवाइज करना है, तो उसके लिए हम निकाल रहे हैं कि पर लेबर, अभी 80 लेबर है, 2.4 लाख यूनिट्स बनता है। तो पर लेबर कितना यूनिट बनाता है? अभी 3,000 यूनिट बनाता है, प्रेजेंट है। अब इन सब की प्रेजेंट रेट निकाल लेते हैं। सेल कितने रेट के हिसाब से हो रही है? 60 लाख की सेल हो रही है, 2.4 लाख यूनिट है, तो रेट क्या हुआ? 25 रुपये पर यूनिट हो गया। डायरेक्ट लेबर की रेट दी हुई है कि 5 रुपये पर यूनिट, ठीक है। अदर वेरिएबल कॉस्ट की हमने रेट निकाली, तो 24 लाख है टोटल कॉस्ट लगी है, और 2.4 लाख यूनिट है, यानी 10 रुपया पर यूनिट आ गया अदर वेरिएबल कॉस्ट का। ये हो गए प्रेजेंट की बातें। अब प्रपोज की बात करते हैं। तो प्रपोज ये चेंज बता रहा है यूनिट में कि 20% से बढ़ जाएगा। यानी 2.4 लाख में अगर हम 20% और करेंगे तो हमारी प्रपोज चेंज जो सेल है वो 2.88 लाख की होने लगेगी। अब डायरेक्ट लेबर में कह रहा है कि कितना यूनिट हम देखते हैं। पहले डायरेक्ट जो लेबर थी वो एक लेबर 3,000 यूनिट बनाती थी। अब वो एक लेबर कितनी यूनिट बनाएगी? प्रपोज यूनिट तो 2.88 लाख यूनिट्स बनेंगे टोटल, और टोटल बाद में 60 एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे घटकर 8 से घटकर। तो एक एम्प्लॉय 4800 यूनिट्स बनाएगा। पहले 3,000 बना रहे थे, अब 4800। अब प्रपोज रेट क्या रहेंगे इन सब के?
तो इसमें बताया कि जैसे जब वो चेंजेस आएंगे, मशीन आएगी, तो जो सेल है वो 2% से घट जाएगा सेल प्राइस। तो ठीक है, हमने घटा दिया। यहाँ पे हमने सेल प्राइस निकाली थी, अब इसको प्रपोज वाले में घटा देंगे तो 24.5 हो जाएगी पर यूनिट की। डायरेक्ट लेबर की रेट निकालते हैं, तो 5 रुपया तो ऑलरेडी दी हुई थी। अब वो इंसेंटिवाइज करने के लिए ये कह रहा था कि आप एक लेबर अपने इंडिविजुअल यूनिट में जितना इंक्रीज़ करेगा उसके हर 3% के इंक्रीज़ पे हम 1% का उसको उसके वेज रेट में इंक्रीज़ करेंगे। तो इंक्रीज़ कितना हो रहा है यहाँ पे? 3000 से 1800 का इंक्रीज़ हुआ, डिवाइड बाय 3000 इंटू 100%। आप इसको करोगे तो टोटल इंक्रीज़ कितना आपको दिखेगा कि 60% का इंक्रीज़ हुआ है। और वो कह रहा था कि हर 3% पे वो 1% देगा, यानी डिवाइड बाय 3%, तो टोटल आपका आ जाएगा 20%, यानी 20% इंक्रीज़ होगा वेज में रेट। तो आप 20% प्लस करोगे तो ये 6 रुपये आ जाएगा, है ना। फिर आप इधर देखो अदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है तो हम इसको 10 पर यूनिट ही मानेंगे, सेम मानेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नया कॉस्ट स्ट्रक्चर उसको देख लेते हैं। पहले 60 लाख का था, अब 2.88 लाख की यूनिट्स है और हर यूनिट का रेट 24.5, यानी इतना आ गया हमारे पास 70,56,000। डायरेक्ट लेबर जो है अब की जो रेट है वो अब 6 रुपया हो गई, क्योंकि 5 रुपये में 20% के हिसाब से ये कैलकुलेशन करके 20% आया था। तो 5 रुपये में हमने 20% इंक्रीज़ किया तो 6 रुपये रेट आई, ठीक है। तो अब टोटल यूनिट, तो ये एक लेबर की रेट है पर यूनिट। तो हमारे पास कितने हैं? 60 लेबर हैं, तो 60 लेबर में क्यों बनाते कितने हैं? 2.88 लाख यूनिट तो बनाते हैं ना, जितना बेचेंगे उतने तो बनाएंगे ना। तो 2.88 लाख को 6 से इंटू किया तो 17,28,000 आ गया। ये 1 लेबर की रेट है, 1 लेबर पर यूनिट की रेट है, ठीक है। तो और सारे लेबर मिलके इतनी यूनिट्स बना लेते हैं, तो इतनी यूनिट्स इंटू पर यूनिट का रेट ये हो गया। अदर वेरिएबल कॉस्ट वो 10 सेम थी, तो अभी यूनिट कितनी है? 28.8 लाख की यूनिट है, इंटू 10 करोगे तो 28,80,000 आएगा। तो उस तरीके से हमारे कंट्रीब्यूशन आ गया 24,48,000। पहले कंट्रीब्यूशन 24 लाख का था, 24,48,000, यानी एक्स्ट्रा कितना हुआ हमारे पास? एक्स्ट्रा 48,000 का हो गया कंट्रीब्यूशन। यही हमें निकालना था कि एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है। हमने एक टेबल के थ्रू सिंपल फॉरवर्ड निकाल लिया। पहले तो हमने ओल्ड का निकाला, क्या हमें फिगर दी हुई है उसमें से, फिर हमें बैलेंसिंग फिगर हमें पता चल गया, फिर हमने उसके यूनिट्स निकाल लिए और रेट निकाल लिए। फिर पर यूनिट्स और रेट में हम प्रपोज चेंज हमने जो है वो डाल दिया, फिर इन दोनों को इंटू कर दिया तो हमारा नया कॉस्ट स्ट्रक्चर आ गया।